शापित होली, रंगों में छुपा रहस्य। होली, रंगों का त्योहार, हंसी, मस्ती, गुजिया और गुलाल की बहार। लेकिन क्या हो अगर ये रंग सिर्फ खुशी ही नहीं बल्कि कोई खौफनाक रहस्य भी अपने साथ लेकर आए? इस कहानी में हम आपको एक ऐसे गांव की होली के बारे में बताएंगे जहां हर 100 साल में केवल एक बार होली मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां की होली के रंगों में छुपा है एक खतरनाक राज। आज 100 साल बाद फिर से उस गांव में होली मनाई जा रही है और इस बार कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। अमित और उसकी दोस्त निशा, शशांक और करण एक अजीबोगरीब गांव में पहुंचे जिसका नाम था रंगपुर। इस गांव की होली बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि यहाँ होली सिर्फ 100 साल में एक बार मनाई जाती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा जब रंग खेलो तो सावधानी रखना। हर रंग में एक कहानी छुपी है, लेकिन युवा जोश में कौन ऐसी बातों पर ध्यान देता है? होली की मस्ती में चारों दोस्तों ने एक दूसरे पर रंग डालना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही निशा ने एक नीले रंग का गुलाल उड़ाया, गांव के लोग अचानक शांत हो गए। एक बुजुर्ग महिला कांपती हुई बोली, नीला रंग नहीं, इस रंग से वो जाग जाएगा। अमित ने हंसते हुए कहा, अरे दादी, इतना डर क्यों? होली है। लेकिन तभी हल्की सी धुंध उठने लगी और एक परछाई दूर खड़ी नजर आई। रात होते ही गांव की गलियों में अजीब घटनाएं होने लगी। किसी ने देखा कि रंगों से सनी दीवारों पर साए चलने लगे, कहीं से सिसकियों की आवाजें आने लगी और सबसे खौफनाक, एक पुरानी हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। करण ने कहा, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। गांव वालों ने मना किया, लेकिन दोस्तों को रोमांच चाहिए था। चारों दोस्त हवेली के अंदर गए। दीवारों पर पुरानी होली की तस्वीरें थीं, लेकिन उनमें कुछ अजीब था। कुछ तस्वीरों में लोग हंस रहे थे, लेकिन उनकी आंखें लाल थीं। एक तस्वीर में लिखा था, होली खेलो लेकिन काले रंग से बचो। लेकिन तभी करण ने मजाक में एक पुरानी गुलाल की थैली उठा ली और हवा में उड़ा दिया। गुलाल नहीं बल्कि काला धुआं निकला और तभी पूरी हवेली कांपने लगी। हवा में एक कर्कश आवाज गूंजने लगी, तुमने मुझे जगा दिया, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक एक छायामान आकृति सामने आई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी उंगलियां जैसे हवा में तैर रही थी। निशा कांपते हुए बोली, कौन हो तुम? आत्मा ने कहा, 100 साल पहले मुझे धोखे से मारा गया था। मेरी आत्मा इस काले रंग में कैद थी। अब जब तुमने इसे उड़ाया, मैं आजाद हो गया। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। अमित ने कहा, कोई ना कोई तरीका होगा इस आत्मा को रोकने का। करण ने याद किया कि तस्वीरों में लाल रंग का जिक्र किया गया था। गांव वालों ने कहा था कि लाल रंग से आत्मा काबू में आ सकती है। निशा के पास लाल गुलाल था। उसने डरते डरते गुलाल आत्मा की ओर फेंका और अचानक आत्मा चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, मुझे फिर से कैद मत करो। लाल गुलाल हवा में उड़ता गया। आत्मा की परछाई धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और फिर एक जोरदार धमाके के साथ हवेली का दरवाजा खुल गया। चारों दोस्त तेजी से भागकर गांव में आए। बुजुर्गों ने देखा कि हवेली की छत गिर चुकी थी। गांव के सरपंच ने कहा, तुमने फिर से इसे कैद कर दिया। अब अगले 100 साल तक इस गांव में कोई डर नहीं रहेगा। अगली सुबह गांव में फिर से रंगों की बौछार थी, लेकिन इस बार कोई भी नीला या काला रंग नहीं इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि वे जानते थे होली खुशियों का त्योहार है, लेकिन कुछ रंग सिर्फ अतीत के रहस्यों को उजागर करने के लिए बने हैं। हर त्योहार की अपनी कहानियां होती हैं, लेकिन क्या आपको कभी अपने आसपास कोई अजीब रंग दिखा है? शायद। अगली बार जब आप होली खेलें तो ध्यान दें, कहीं कोई छाया आपके पीछे तो नहीं।